ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 मार्च 2023। वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। वर्तमान समय में अपने जिंदगी में हमको बहुत वैरायटी का बंधन है, इसीलिए हम उड़ नहीं सकते हैं। वो बंधन रस्सी के रूप में हमको नीचे खींच लेता है। वो दुखद का अनुभव होता है। मेरा परिवार, मेरा घर, मुझे ये पुरुषार्थ करना है, मुझे ये सेवा करना है, मुझे ही सहन करना है। और 63 जन्मों का जो हिसाब किताब, ये सभी हमको बंधन में लेकर आता है। लेकिन इससे मुक्त कैसे बने? कमाई तो करना पड़ेगा। बंधन माना लोन लिया है, उस बंधन से हमको क्या करना है? मुक्त बनना है। जैसे कि आप बैंक में लोन लेते हैं, जब लोन क्लियर होता है तो आपको बैंक एक लेटर देता है कि आपका लोन क्लियर हो गया। आपने अपने बिल्डिंग के ऊपर, जमीन के ऊपर लोन लिया है तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इस बैंक में इतना लोन लिया है। उसके बाद लोन क्लियर होने के बाद उसमें जो लिखा है उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ राजयोग द्वारा, तपस्या द्वारा अपना पुराना हिसाब किताब जो है वो समाप्त करो। उस समाप्ति का संपूर्णता का समारोह मनाओ। अभी क्वेश्चन, सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया, समारोह मना लिया, तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं ना कि हमको सत्युग में जाना है, पुराना हिसाब किताब सेटल हो गया। बाबा का महावाक्य कितना सुंदर बात है। जब बच्चे आप कमाई करने के लिए स्टार्ट करते हो, कमाई करके रिपेमेंट करते हो, लोन क्लियर होते ही कमाई करना स्टॉप करेंगे क्या? नहीं है ना। भविष्य के लिए तो चाहिए ना कमाई। रिटायरमेंट होने के बाद तो चाहिए ना, उस समय आराम से बैठकर खाने के लिए। बाबा ने कहा पुराना हिसाब किताब जो 63 जन्मों का है, लेकिन आगे का 21 जन्मों के लिए आपको कमाई तो करते ही रहना है। ईश्वरीय सेवा करते ही रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपना हिसाब किताब क्लियर किया, फिर भी सेवा कर रहा है ना। शिव बाबा तो सदा कर रहा है। सेवा करते हुए, दुनिया में रहते हुए उनका पुराना हिसाब किताब न रहने के कारण इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, उसका दुख का फीलिंग उन दो आत्माओं को नहीं होता है। भले वो देखते हैं, लेकिन उसका असर, प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे ही बच्चे यहाँ रहो, ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त होकर रहो, ईश्वरीय पुरुषार्थ साधना कमाई भी करते रहो, लेकिन जल्द से जल्द बंधन मुक्त स्थिति का, संपूर्णता का, समाप्ति का समारोह मनाओ। माना पुराना हिसाब किताब सेटल हो गया, अभी दुख नहीं आता है। अभी जो भी कमाई होता है वो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, उससे आपको खुशी होता है।
नया नया अनुभव होता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ओपोजिशन नहीं आता है, दुखद का फीलिंग नहीं आता है, तो खुले दिल से खुशी से आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हो। इसीलिए जल्द से जल्द क्या करो, समारोह स्थूल रूप में नहीं सूक्ष्म रूप में मनाओ। तो कैसे पता चलेगा? जब ईश्वरीय जिंदगी में न मन से न तन से कोई बीमारी है, न दुख है, न टेंशन है, तो वो है पुराना हिसाब किताब सेटल हो गया। जैसे आप बाबा का मिलन के लिए माउंट आबू जाते हैं, मधुबन जाते हैं, 4-5 दिन कितना खुशी में रहते हैं। न लौकिक का बंधन, न परिवार, न भोजन बनाओ, न बर्तन मांजो, कुछ सेवा किया है तो भी वहां बंधन नहीं, मैं और मेरापन का टेंशन नहीं। इतना बड़ा तीनों लोग रहते हुए भी हम लोगों ने क्या किया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माँ बाप, मुझे काम करना है, ये बंधन लेकर बैठे हैं। तो बंधन मुक्त होते ऐसा नहीं है कि आप सीधा ईश्वरीय सेवा में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भले घर गृहस्थ में रहो, लेकिन दुखद का फीलिंग न रहे। जब दादियां, ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ में आ गए, और लौकिक ब्लड रिलेशन के रूप में नहीं आए ना। इस डॉक्टर पेशेंट के साथ रहते हैं, लेकिन पेशेंट का दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन वही डॉक्टर जब पेशेंट का रिलेटिव बन जाता है, तब फीलिंग होता है। तो डॉक्टर उस पेशेंट का दुख दर्द दूर करने वाला एक साधन है, व्यक्ति है, एक शक्ति है। ऐसे आप इस दुनिया के जो निराकार आत्मा से निकला हुआ दुख का अनुभूति मत लेना। अनुभूति कब होता है, अनुभव कब होता है? जब आपका हिसाब किताब रहेगा तो, विकार रहेगा तो, मोह रहेगा तो, मैं और मेरे पेन का बंधन रहेगा तो। उनका दुख दूर करने वाले एक निमित्त साधन बन जाओ। इसे संपूर्णता का समारोह मनाने से आगे का ये ईश्वरी जिंदगी का ये जो स्पेशल जन्म है, उसमें सच्चा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। भले शरीर है, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, जब ईश्वरी सेवा में रहते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए जाते हैं, तब सारी दुनिया को हम भूल जाते हैं। स्पेशली जब ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, हम कहाँ है पता ही नहीं रहता। इतना मस्ती, इतना खुशी, कोई चिंता नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गांव, ना कोई भोजन, कुछ भी चिंता नहीं, मस्त जीवन मुक्त, है ना। इस दुनिया के किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ देना देना देना, ईश्वरी सेवा का सुखद का अनुभव करना। वर्तमान समय में इस जन्म में सब कुछ दुख दर्द का वायुमंडल वातावरण रहते हुए भी जो आत्मा जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वही भविष्य में भी ज्यादा समय स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्टार्टिंग से एंड तक, सतयुग से त्रेता युग का अंत तक बहुत हाईएस्ट लेवल पोजीशन में रहते हैं। तो चेक कीजिएगा आप कितना जीवन बंधन में है, जी कितना जीवन मुक्त में है। कभी कभी हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, लौकिक बंधन से तो बाहर आ जाते हैं, अलौकिक गोल्डन चेन में बांध लेते हैं। मुझे ही सेवा करना है, मेरा ही सेंटर है, मेरा ही जिज्ञासु है, मेरा ही स्टूडेंट है, मुझे ही विश्व कल्याण करना है, मुझे ही अमृत वेले उठना है। ऐसा भी नहीं कि अलबेलापन में आ जाओ, वैसा नहीं, खुशी से करो। देखो, अपने घर में जो भी कर्म करते हो, घर में रसोई में भोजन बनाते हो, खुशी से बनाते हो, मन से बनाते हो, तो कितना एंजॉय करते हैं ना। उसके बदले मुझे ही बनाना है क्या, और कोई नहीं बना सकते हैं क्या, हमको एक दिन भी छुट्टी नहीं है। पुरुष लोगों को तो छुट्टी है, वो घूमने के लिए जाते हैं, हमको लेकर नहीं जाते हैं। तो ऐसे संकल्प लेकर आप भोजन बनाएंगे तो कर्म का फल कैसा रहेगा। और बंधन में रहकर भगवान से आगे मांगते रोते आज योग करेंगे तो कैसा रहेगा। बहुत खुशी से जीवन
मुक्त स्थिति में रहकर भगवान के हाथ में एक साधन बनेंगे, इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, तो भगवान प्यार से आपको यूज करेगा तो कितना खुश होंगे। इसलिए बच्चे जल्द से जल्द पुराने लोन के हिसाब किताब का क्या करो, सेटलमेंट करो। लेकिन नया जमा का खाता, दुआओं का खाता, आशीर्वादों का खाता, ईश्वरीय सेवा का खाता, उसमें ज्यादा अटेंशन रखना। ये दादियों ने क्या किया, अब एक लौकिक दुनिया से बाहर आ गए और ईश्वरीय सेवा में बिजी हो गए खुशी से। तो ऐसे अपने को चेक करो, जब ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो उस समय पुराने बंधन खींच रहा है, क्या ईश्वरीय सेवा से आप उड़ रहे हो। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। इस स्थूल वतन में आते हैं, इसको अपना समझ लेते हैं, अपने माता पिता, अपना देश, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे कपड़े, मेरी जिम्मेदारी। तो ये बंधन है, ये रावण है, ये मोह है, ये लोभ है, ये विकार है। जब भगवान यहां आकर सच्चाई को बता देते, बच्चे आपका स्वरूप क्या है, आत्मा है आपका स्वरूप, सप्तगुण है आपका स्वरूप, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर को सुंदर बनाना ये आपका स्वरूप नहीं है। शरीर का माता पिता आपका सच्चे माता पिता नहीं, स्वरूप माना किसके साथ आप कनेक्शन में रहने से आपका रूप सुंदर बन जाएगा। सच्चाई क्या है, किसके साथ आपको रहना है, वो बाबा आपको बता देते हैं। और स्वदेश, सच्चा आपका घर कहाँ है, सारे दुनिया ही आपका परिवार है, सारे आत्माएं आपके भाई बहन हैं। बच्चे डिवीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम स्त्री पुरुष, गरीब पैसे वाले, इंडिया पाकिस्तान वाले, डिफरेंस नहीं है। सब लोग एक ही माता पिता के बच्चे हैं। ऐसे स्मृति दिलाकर भगवान हमको बंधन मुक्त बना के मन से स्वदेश लेकर जाते हैं संगम युग में। ये राजयोग प्रैक्टिस करते करते हम क्या बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी। आप आत्मा मालिक अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनेंगे और उस सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जहां लगाना है, जैसे लगाना है, जिस विधि से लगाना है, जिसके लिए लगाना है, उससे क्या लेना है, क्या अनुभव करना है, क्या कर्म करना है। ऐसे अपने पाठ के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, कर्म के फल के ऊपर मालिक राजा बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। आपको जो चाहिए शांति सुख आनंद प्यार मिल जाएगा। आपकी कर्मेंद्र भी आपका बात सुनने लगेंगे, आपके साथ में रहने वाले परिवार का मेंबर भी आपका बात सुनने लगेंगे। आप चाहिए तो अपने जिंदगी को सूक्ष्म रूप में चेक कीजिएगा, सूक्ष्म रूप में प्रैक्टिकली चेक कीजिएगा। जब आप छोटेपन में थे या जब आप मिडिल एज में आ गए, उस समय आपके साथ में रहने वाले आत्माएं ना आपकी बातों को रिस्पेक्ट देते थे, आपकी बात वो सुनते थे। लेकिन आज बहुत सारे आत्माओं का कंप्लेंट है, भाई जी क्या है, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है, पत्नी नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं। जब शादी की स्टार्टिंग में सुनते थे, अभी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? लोन हो गया ना, हिसाब किताब बढ़ गया ना, इसलिए वो नहीं सुन रहे हैं। पहले तो लोन नहीं था, अभी लोन ज्यादा हो गया है, तो पहले सुनते थे, अभी क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस सीक्रेट को जानो। जितना राज्यों को बढ़ाते जाते हो, उस आत्मा को राज्यों का शक्ति देते जाते हो, तब वो लोग भी आपका बात सुनने लगेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा हिसाब किताब चुकतू होना है तो मेरे पति को बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाना है, उनका कपड़े को साफ करना है, उसको आयरन लगा के देना है। करो,
साथ साथ में हर रोज अपने घर में जितना ईश्वरीय भोजन बना रहे हो वो भोजन को, प्रसाद को भी उनको खिलाओ। तब देखो कैसे आप में और उनके संबंध में परिवर्तन आता है, बंधन से आप मुक्त बन जाएंगी। भले वो आपका बात नहीं सुनते हैं तो भी आपको अपोजिशन नहीं करेंगे, आपके काम में वो बीच में रुकावट नहीं आएंगी। तो ये सभी आपको करना है तो योग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी, न अपने मन से, न अपने तन से, आपकी सराउंडिंग में रहने वाले जन से, पंच तत्वों से भी आपको ऑपोजिशन नहीं आएगा, प्रोवाइडेड हर रोज आप उन लोगों को जितना पेमेंट देना चाहे आप देंगे। चाहिए तो देख लीजिएगा, अपने शरीर को ठीक लिया, आपने भोजन दे दिया, एक्सरसाइज कराया, जो चाहिए वो दे दिया, तो वो आपको अपोज करेगा? 2 दिन आपने भोजन ही नहीं किया, तीसरा दिन क्या होगा? सिर घूमने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, सुस्ती हो जाएगा। क्यों? एक रात को ठीक से नींद नहीं किया, शरीर को रेस्ट नहीं दिया, नेक्स्ट डे वो शरीर आपका बात नहीं सुनेगा। अपने व्हीकल कार को पेट्रोल नहीं डालते हो और कहते हो ये आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ेगा वो? उसको जो चाहिए वो तो देना पड़ेगा ना। वैसे आत्मा और मन बुद्धि को भी भोजन देना पड़ेगा और आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी ईश्वरानुभूति, ईश्वरी सुख देना पड़ेगा। जितना देते ही जाते हो उतना बंधन का एहसास नहीं होता है। इतना दुखद का बात है। लौकिक का तो बंधन है, लेकिन आज बीके वालों को लौकिक से भी ज्यादा अलौकिक परिवार में और भी स्ट्रांग बंधन है। बाबा के बच्चे बनने के वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्यों? कमाई कम है, योग पावरफुल नहीं है, पेमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार वो लोग आकर क्या कर रहे हैं? आपको वार्निंग दे रहे, मेरा पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। योग को बढ़ाओ, यथार्थ योग को बढ़ाओ। बाबा को देखना योग नहीं है, बाबा से बातें करना योग नहीं है, रोना योग नहीं है। क्या है योग? भगवान की शक्ति का अनुभूति करना सबसे इंपॉर्टेंट योग माना। ईश्वरीय कार्य के लिए, विश्व सेवा के लिए आपको निमित्त बनना, खुद नहीं खाना, स्वार्थी मत बनना, देने के लिए निमित्त बनना। वर्तमान समय के अनुसार बाबा वो कह रहे वो भी किसको देना? विश्व को दे दो। ऐसे आपके द्वारा फ्लो होने का अनुभूति आपको होना चाहिए। तब क्या होगा? सारे विश्व का अकाउंट जब सेटलमेंट हो जाएगा तब आप स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब की समाप्ति समारोह मनाओ। सारा अकाउंट सेटलमेंट होने के बाद स्वदेश में जाना वो एक टाइम है। अभी इस तन में रहते हुए अकाउंट सेटलमेंट करके मन द्वारा, तन यही है, लेकिन मन द्वारा स्वदेश में जाकर वहां सुख का अनुभूति करना वो दूसरा कर्मातीत स्टेज है। ये जो दूसरा कर्मातीत स्टेज आपका आ जाएगा, उस समय आप परम धाम में ज्यादा समय रह सकते, परमात्मा में ज्यादा समय रह सकते हैं। पुराने जमाने में क्या था? सभी के घर में टेलीविजन नहीं रहता था। गांव में किसी एक के घर में टेलीविजन है, लोग वहां रामायण महाभारत फिल्म देखने के लिए जाते थे। आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, अपने पति आ गए, तो छोटे बच्चे बुलाने के लिए आते थे, मम्मी मम्मी ये आए हैं, आप घर में आ जाओ। तो आपको गुस्सा आता था। क्यों? बंधन हो गया ना, वहां जाकर टेलीविजन नहीं देख सकते है ना। कभी कभी बहुत दिनों के बाद अपने माँ के घर में जाते हैं, पति से फोन आता, ये प्रॉब्लम है, तुरंत घर में आ जाओ। इतना दिन के बाद मुझे 3 दिन छुट्टी मिला, फिर भी जाने के लिए नहीं दिया, 2 दिन में वापस बुला रहे हैं। बंधन हो गया ना। वैसे ही भाई बहनों, अपने योग के टाइम पर चेक कीजिएगा, जब यहाँ के सब बंधन मिठाकर अमृत वेले में जब योग पर माउंट परमधाम गए हैं, अपने घर में सभी लोग सोए हुए हैं, फिर भी मन वहां नहीं टिक रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, नीचे का जो समस्या है, परिस्थिति है, विघ्न है, उसके तरफ आपका मन खींच रहा है, नींद आ रहा है, इसका मतलब
आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है, स्वदेश में रहने के लिए जो भी आपको हिसाब किताब चुकतू करना था वो नहीं किया, तो परम धाम में परमात्मा में जितना समय चाहिए, जिस विधि से चाहिए, जो अनुभव करने के लिए चाहिए आपको हो रहा है, समझ लो आपका पुराना हिसाब किताब समाप्त हो गया। आप चाहते हो 10 मिनट रहने के लिए और 1 मिनट भी रहने के लिए नहीं हो रहा है, समझ लो अभी भी हिसाब किताब ज्यादा है, इसलिए वो खींच रहा है। जब अभी यह समारोह मनाएंगे, अभी इस तन में समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता का समारोह मना सकेंगे। अंत में तन भी संपूर्ण होगा, मन भी संपूर्ण होगा। अंत में बाबा कहते ऐसे समारोह बाप दादा आपके मनाएगा, सूक्ष्म वतन में आप सिर उठाकर जा सकते हो, वहां कोई भी हिसाब किताब चुकतू करने का जरूरत नहीं रहता है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 8 आत्मा को ही होगा, अष्टरत नहीं। सूक्ष्म वतन में थोड़ा सा भी कुछ भी हिसाब किताब अनुभव न करते हुए परम धाम में जाएंगे। तो यहां जो आत्मा ऐसी स्थिति में ज्यादा समय रहेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा तो योग के लिए शरीर को तो बिठाते हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है? बाबा के सामने अपने समस्या को कहने में, रोने में, मांगने में, देखने में, चिंता में कहाँ रहता है? अपने को चेक कीजिएगा। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। जो आत्मा वर्तमान समय में राज्यों के टाइम पर बंधन मुक्त रहते हैं या कर्म क्षेत्र में भी, वही भविष्य सत्युग त्रेता युग में भी बहुत समय तक जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतना सभी चिंता के बीच में भी बंधन मुक्त रहना कैसे हो सकता है? सिंपल, इस दुनिया में क्या होता है आप सिर्फ अपने घर में, अपने गांव में तो आपको पता चलता है ना, दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? नहीं है ना। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, ब्रह्मा बाबा सब कुछ देखते हैं, क्या उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा? नहीं। आपके बाजू के गांव में कुछ हो गया, आप क्या करते हैं? वहां हुआ ना, हमें हमको क्या होता है? बाजू घर में हो गया, आपको कुछ भी नहीं होता। क्यों? उनको आपने अपना नहीं समझा है। याद रखिएगा, दुख दर्द का फीलिंग कहाँ होता है? मेरा, अपना। जिसको आपने मेरा समझ लिया, अपना समझ लिया, उनको दुख होता है तो आपको भी दुख का फीलिंग होता है। जो आपका नहीं है, भले वो आपके आगे भी कुछ भी करे, उसका असर आपके ऊपर, हाँ उनके ऊपर थोड़ा दया आएगा, शुभ भावना रख सकते हो, लेकिन वो दुखद का फीलिंग नहीं होता है। अपने परिवार के मेंबर को कुछ हो गया, वो फीलिंग होता है, जो आत्मा वो दुख दर्द का फीलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपने अपना समझ लिया ना। सच्चाई ये है, दुनिया में कोई अपना नहीं है। आप सिर्फ अकेले इंडिपेंडेंट यूनिक सेपरेट एनर्जी हो। आप जो भी देते हो वही रिटर्न में आता है। आप अच्छा देते हो तो अच्छा ही आता है। इसलिए पहले निर्बंधन बनो। इस दुनिया में न कोई व्यक्ति, न कोई चीज, न कोई ज्ञान, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक आत्मा हूं। ऐसे इस दुनिया से डिटैच हो जाओ। घर मेरा है, तन मेरा है, जीवन मेरा है, कुछ भी नहीं है। भगवान सब कुछ करते हुए भी डिटैच, कर्म के फल से डिटैच। अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, पाठ है, निभाते चलो। देवता देते रहना, देते रहना, देते रहना, उसमें बिजी रहना। लेने वाले क्या करते हैं उसको मत सोचना। सूर्य क्या करता है? रोशनी देता है। बल्ब क्या करता है? रोशनी देता है। गुलाब का फूल क्या करता है? रोशनी देता है, देने का काम करता है। आम क्या करता है? बहुत अच्छा फल देता है, लेने के लिए सोचता है। लेकिन हम तो मनुष्य आत्मा इतना बुद्धिमान है, देने के पहले मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या प्रॉफिट है, इन्होंने तो ये तो दे दिया,
ये तो नहीं चाहिए था, लेने का देने का पहले सोचते हैं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे और लोगों से तो सीख लो ना, बाकी सारे चीज दुनिया को दे रहे हैं, लेने का इच्छा भी उनके मन में नहीं है, लेकिन आप मनुष्य आत्मा स्वार्थी हो। वहां से बाहर आ जाओ, अज्ञान अंधकार से बाहर आ जाओ, सच्चे रास्ते पर चलो, जीवन मुक्त स्थिति में रहो। शरीर रहेगा, पाठ रहेगा, लेकिन बंधन का एहसास आपको नहीं होना चाहिए, ये मेरे हैं ऐसे नहीं लगना चाहिए। आज का स्लोगन, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। ठीक है, जीवन मुक्त बन गए, नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ पर्सनल संसार है। दादियां सभी अपने लौकिक परिवार से बाहर आ गई, क्या किया? साधना की नहीं, किया है ना, पुरुषार्थ किया है ना, और बाकी अपने भाई बहनों को उमंग उत्साह दिलाया है ना। तो ऐसे ही अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल द्वारा जो वीक आत्मा है, कमजोर आत्मा है, उनको भगवान का शक्ति दे दो। यही उनके प्रति शुभ चिंतक बनना, याद रखिएगा। सिर्फ उनको शुभ हो संकल्प करने से नथिंग विल हैपन। उनको कुछ हेल्प करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं भी, शक्तिशाली बनाओ, ज्ञान नहीं। हम ज्ञान सुनाते हैं उनको रेडीमेड फूड चाहिए। अभी आज का लोग है ना, जॉब करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट उनको पैसा चाहिए, रेडीमेड। ऐसे ही उनको क्या करो, शक्ति दो, शक्ति का अनुभूति कराओ। इनको ही बाबा कहते शुभ चिंतक। जब उनको शक्ति जाना चाहिए, वो शक्ति का अनुभव आपको होना चाहिए, जिस माध्यम से, जो साधन से वो शक्ति जा रहा है। आग है, उसके बीच में बर्तन है, उसके अंदर वेजिटेबल है, पानी है। वेजिटेबल गर्म हो रहा है, इसका मतलब बर्तन भी तो गर्म होना चाहिए। परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, आपको अनुभव तो होना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? मैं आत्मा हूं, बाबा के बाजू में बैठा हूं, मेरे द्वारा किरणें जा रहे, किरणें जा रहे, किरणें जा रहे, पवित्रता का किरणें जा रहे, रेड किरणें जा रहे, ब्लू जा रहे। संकल्प है, नो एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस है, संकल्प करने का जरूरत ही नहीं है। आम जब स्मेल देता है, फूल जब खुशबू देता है, या खुशबू को देखता है क्या? या संकल्प करता है मैं इनको दे रहा हूं? नहीं है ना। तो पहले वो शक्ति का एहसास आपको होना चाहिए, जो शक्ति फ्लो हो रहा है। जब तक आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे, आगे वालों को आप शक्तिशाली नहीं बना सकते हैं। जब तक आप पकेगा नहीं, उससे खुशबू स्मेल बाहर जाएगा नहीं। जब तक गुलाब का फूल खिलेगा नहीं, तब तक वो सुंदर दिखेगा नहीं। जब तक आप में, खुद में भगवान का सुख का शक्ति का अनुभूति होगा नहीं, और किसी तक जाकर पहुंचेगा नहीं। तो किसी को शुभ चाहते हो, किसी के प्रति दया भाव है, शुभ भावना है, तो उनको शक्ति दो, ईश्वर का शक्ति दो। यही है शुभ चिंतक बनना। अच्छा, ओम शांति।